हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो मैं हूं सुषमा और आप लोग देख रहे हैं सुषमा लाइफ स्टाइल। ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 6 बजे से। जग तो गई थी मैं, सुबह 5:30 बजे ही जग गई थी, लेकिन जग के मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी। उस टाइम मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और फिर मैंने लाइट चली जाती है जल्दी, तो फिर और झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले मैंने मोटर चालू करके पानी भर लिया था, क्योंकि अगर सुबह सुबह जल्दी जग जाते हो और पानी भर जाता है तो थोड़ा खुद के लिए आराम हो जाता है। जैसे बर्तन वगैरह सुबह के होते हैं वो ताज़ी पानी से ही साफ़ हो जाते हैं, पानी गर्म नहीं करना पड़ता है। तो फिर मैंने जल्दी से पानी भर लिया था लाइट जाने से पहले। और जैसे ही मेरा पानी भरा वैसे ही तुरंत लाइट भी चली गई थी और पानी भर रही थी। तब तक उधर मैंने बनने के लिए रख दी थी चाय। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैं अपने लिए और इनके लिए सुबह जग के काम करती जाती हूँ और चाय रख देती हूँ उधर बनने के लिए, क्योंकि सुबह जग के सबसे पहले मैं गर्म पानी पी लेती हूँ। गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं चाय पीती हूँ। जब तक चाय ना पियो तब तक काम करने का कुछ मन ही नहीं करता है। तो फिर सबसे पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद फिर चाय पीने के बाद ये चाय मैं शांति से और आराम से पीती हूँ। और अभी इतनी कोई जल्दी भी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं और काम का भी इतना कोई ये नहीं है कि नहीं ये काम ऐसे करना ही करना है। तो फिर आज तो मैं सुबह जल्दी जग गई थी। और जल्दी जगने के सच पूछो ना तो बहुत फ़ायदे होते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुबह जल्दी जग के, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है नहीं टाइम पर आँख खुल पाती है, आलस आ जाता है, लेकिन वही आलस फिर हमारा पूरा दिन ख़राब कर देता है। क्योंकि जब हम लेट से जगते हैं तो हमारे जो काम है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं जितने हम सुबह जल्दी जग के आराम से अपने काम समेट लेते हैं। और यहाँ पर मेरे झाड़ू पोछा हो रहा था मेरा। फिर देखो मैं आ गई थी बाहर बीच से ही आप लोगों को दिखाने के लिए। देखो बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, यहाँ द्वार पे बल्ब चलता है तो रोशनी थी यहाँ पे। और इधर देखो कैसा मौसम हो रहा है। वैसे तो सुबह उजाला हो गया था और पोछा भी लगा रही थी, बीच बीच में मैं अपने जो काम है छोटे मोटे वो भी निपटा रही थी। तो यहाँ पे आलू रखे हुए थे, खेत से आए थे और खेत से अभी ऐसे ही आलू आ रहे हैं। अभी मतलब जो प्रॉपर खुदाई होती है वो नहीं हुई है, अभी ऐसे ही आ जाते हैं। जैसे वहाँ पर जैसे कोई जानवर है वो खुद के डाल जाता है, हमारे यहाँ पे सुअर बहुत हैं, वो खुद के डाल गए थे। तो ये खेत से ले आए थे आलू और ये 2 दिन से रखे हुए थे, इनको मैंने धो नहीं पाया तो सोचा आज चलो इनको भी धो देते हैं। और 2 दिन से मैं सुबह जल्दी जग रही थी और जल्दी जग के मेरे को बड़ा आराम हुआ। मेरे जो काम है उनको ये नहीं होता है, जैसे ये लोग सुबह जग जाते हैं फिर ऐसा नहीं होता नहीं कि मेरे को ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, तो ऐसे मेरे को परेशानी नहीं होती है। अपने काम से फ्री हो जाती हूँ टाइम पर। फिर इन लोगों की बच्चों की मतलब मेरे कहने का है बच्चों की देख रेख भी कर देती हूँ। और नहीं तो ऐसा होता है मैं काम में भी लगी होती हूँ, उधर बच्चे कभी बोलते हैं ये चाहिए, कभी कोई कुछ। तो फिर मेरे को बड़ा आराम रहता है। और सच पूछो तो मैं तो कोशिश अपने साइड से पूरी करती हूँ कि जल्दी जगूँ, और करूँगी आगे से कि जल्दी ही जगूँ टाइम पर। और अब तो वैसे भी बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं तो टाइम पर तो जगना ही जगना है। वही है, काम थोड़ा इधर का उधर हो जाता है। जैसे अभी मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो फिर अगर टाइम से जग गई, जैसे कि 4 साढ़े 4 बजे भी जग गई तो भी झाड़ू पोछा हो जाया करेगा। लेकिन 5 बजे 5:30 बजे जग के फिर तो वही है, बच्चे स्कूल जाते हैं फिर उनकी पड़ती है कि नहीं इनके लिए खाना बनाना है, लंच पैक करना है, फिर नहीं हो पाता है। तो मेरा सुबह का झाड़ू पोछा हो गया था अच्छे से। बाहर ये गैलरी रह गई थी बस, और बाकी सब में झाड़ू पोछा हो गया था। बाहर वाला कमरा है इसको मैं बाद में करूँगी। पापा सो रहे थे अभी, अभी सब लोग सो रहे थे, बस मैं और ये 2 लोग ही जग जाते हैं, बाकी सब लोग घर में सोते रहते हैं। वो थोड़ा लेट से ही जगते हैं, बच्चे हैं वो भी लेट जगते हैं, पापा भी थोड़ा लेट ही खड़े होते हैं। तो झाड़ू पोछा से फ्री होने के बाद देखते हैं आगे क्या काम समेटने हैं।
झाड़ू पोछा हो गया था अच्छे से। फिर मैं लेके जा रही थी आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाने के लिए। ये देखो, ये हमारे घर से आगे है जो खेत हैं वो हैं। ये देखो, धुंध तो अभी छटी नहीं थी बिल्कुल भी। और ये हमारे द्वार पर पहले दिखाई थी मैंने, थोड़ी धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी तब, अब अच्छे से दिखाई दे रही है। ये है भैया, और इस पर ना बहुत मीठे मीठे पेड़ आने वाले हैं, तो जब पेड़ आ जाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। और गैस को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, स्लैब को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए। एक बार तो चाय हम लोगों ने बना के पी ली थी, देखा था आप लोगों ने। फिर बच्चे जग गए थे, ये पापा सब लोग, ये भी द्वारा में चाय पीते हैं और मैं भी पीती हूँ। तो चाय हमारी बन गई थी। चलो छान के दे देते हैं इसको सबको। और यहाँ पे मैंने सब लोगों को चाय दे दी थी। उसके बाद सब लोग चाय पी के चले गए थे। तो फिर यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए थे कुकर में, लेकिन बाद में मेरे को याद आया कि मेरे को तो आलू छीलने थे, क्योंकि अगर ऐसे ही आलू रख देती तो फिर ये बाद में छिलने में नहीं आते, क्योंकि ये नए आलू हैं। तो फिर अभी इतनी जल्दी से छिलते नहीं हैं, इस वजह से इनको मैं पहले ही छील के रख दूँगी। फिर मैं इनको छीलने में लग गई थी। और कुकर में डालने के बाद मेरे को याद आया था कि ये मेरे को छीलने हैं, इस वजह से मैं कुकर में से बार बार निकाल के फिर छील रही हूँ इनको। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखो, सुबह जब मैंने दिखाया था आप लोगों को तब मौसम एकदम से साफ़ था। और ये जब मैंने रिकॉर्ड किया था तब टाइम हो रहा होगा 9 साढ़े 9 बजे का, तब मैंने रिकॉर्ड किया था। तो एकदम से इतना कोहरा हो गया था, ऐसा मान लो जैसे कोहरा सूर्य भगवान से लड़ रहा हो, नहीं कि आप कैसे निकल आए, अभी तो टाइम मेरा चल रहा है, मुझे आना था। तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कोहरा सूर्य भगवान से लड़ रहा है, और एकदम से धुंधी धुंध छा गई थी पूरे में। फिर खैर मौसम तो सही हो गया था, 10 बजे के करीब मौसम सही हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आलू मेरे छिल गए थे, उबल गए थे। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी आज मठा के आलू। तो मैंने यहाँ पे भगोना चढ़ा दिया था, और ज़्यादातर भगोने में ही बनाती हूँ मठा के आलू वगैरह, कढ़ी, ये ऐसी चीज़ें भगोने में ही बनाती हूँ। तो भगोना मैंने गैस पे चढ़ा दिया था, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च काट के रख ली थी पहले ही, हरी मिर्च और धनिया दोनों चीज़ काट के रख लिए थे। और यहाँ पे इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, हल्दी मिर्च और सूखे धनिया पाउडर, यही सब कुछ डालूँगी। ज़्यादा कुछ मसाले यूज़ नहीं करती हूँ मैं सब्ज़ी में। और ये जब पक जाएंगे अच्छे से, उसके बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी। और यहाँ पर जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं छोटे पूरे काम देख लूँगी। बाहर जैसे बर्तन वगैरह डले थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे, चाय के थे, सुबह बच्चों ने चाय पी थी, और 1-2 वैसे भी हो जाते हैं, तो बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे। उसके बाद यहाँ का पानी है जो, वो भी मैं निकाल दूँगी, क्योंकि इधर से मेरा ही आना जाना लगा रहता है। मैं ही बार बार कभी इधर कभी उधर होता रहता है, तो मेरे ही पूरे गीले पैर हो जाते हैं पूरे में। और पोंछा मैंने सुबह लगा दिया था, देखा था आप लोगों ने। तो फिर वैसे तो इतनी जगह को मेरे को बाद में साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं खुद बचाव कर लूँगी, लेकिन और भी लोग हैं घर में। तो यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैंने आटा भी लगा के रख दिया था।
और मैंने दोनों तरह के का आटा लगाया था कि मैं बनाऊंगी आज आलू की कचौड़ी और पूड़ी मट्ठे के आलू। ये मकर संक्रांति वाले दिन का ही व्लॉग है, 14 तारीख का। और 14 तारीख को हमारे यहाँ पे संक्रांति वैसे मनाई नहीं गई थी क्योंकि एकादशी लग रही थी। तो एकादशी को ना ही कोई दान पुण्य होता है और ना ही चावल खिचड़ी ये चीज़ खाई जाती है। तो हमारे यहाँ पे 15 तारीख को मनी थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बच्चे कई घरों में 14 तारीख को भी मनी थी। तो बच्चे देख के आ रहे तो बोल रहे मम्मी आप नहीं खाना बना रही। तो मैंने सोचा चलो आज ये ही बना देती हूँ, कल देखते हैं। फिर मगोड़े वगैरह मैं 15 तारीख को बनाऊँगी क्योंकि हमारे यहाँ पे 15 तारीख को ही मनी थी। दान पुण्य भी 15 तारीख को ही हुआ था। और सब्जी यहाँ पे बन गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हरी धनिया वगैरह उसमें डाल के फिर उसको रख दिया था मैंने नीचे। और आटा जैसे कि पहले ही मैंने लगा के रख दिया था। तो फिर मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई थोड़ी सी मेरी गंदी हो रही है। तो इसको कभी टाइम मिलेगा तो मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँ। और ये कढ़ाई ज़्यादातर चूल्हे पे चलती है तो मैं इसको ज़्यादातर ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं पूड़ियाँ निकाल दूँगी। और जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं 2-4 पूड़ियाँ बेल के रख दूँगी तो फिर अच्छे से बनने में आ जाती हैं। क्योंकि अकेले बनाओ तो फिर ऐसा होता है पूड़ी कढ़ाई में नहीं रहती हैं। तो फिर 2-4 पहले बेल के रख लूँगी, तब तक तेल गर्म होगा। और यहाँ पर मैं पूड़ियाँ सेक रही थी, तब तक बच्चे भी आ गए थे। अति अंशी दोनों नहा ली थी। अंशी को तो मैंने ही नहलाया था, अति खुद अपने हाथ से नहा ली थी आज। और तो बच्चे आ गए थे। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले भगवान जी के लिए भोग निकाल दिया था। और आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया। वैसे तो खाने में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर पे कोई ज़्यादा वो नहीं करता है, लेकिन बच्चे कह रहे थे तो फिर मैंने पूड़ी वगैरह बना दी थी। वैसे तो ये लोग पूड़ी वगैरह कम ही खाते हैं और बच्चे यहाँ पे आ गए थे। तो फिर जब मैंने आटा वगैरह लगा लिया था उसके बाद मेरे को पता चला था कि पापा का कहीं न्योता था और इनका मामा के यहाँ पे, इनके मामा जी के यहाँ पे न्योता था। तो फिर मेरा आटा थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्योंकि ये दोनों चले गए थे बाहर खाने के लिए। फिर घर पे कौन था, मैं, मम्मी और बच्चे ही थे और कोई भी नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ पे बच्चों को खिलाने के बाद ये भी थोड़ा बहुत खा गए थे। पापा चले गए थे, मैंने बताया, न्योता खाने के लिए वहाँ पे। तो मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए पूड़ी यहाँ पे बना के रख ली थी। फिर मैंने आटा उठा के रख दिया था। मैंने कि शाम को मैं अगर कोई रोटी खाएगा तो रोटी बना दूँगी और नहीं तो पूड़ी सेक दूँगी। तो फिर शाम को किसी ने भी पूड़ी नहीं खाई थी। फिर सबके लिए मैंने रोटी ही बनाई थी और इन्होंने तो आके कुछ खाया ही नहीं था क्योंकि ये शाम के टाइम आए थे। तो फिर इन्होंने आके कुछ खाया नहीं था। मैं और हाँ, शाम के टाइम भी पापा चले गए थे कहीं पे न्योता खाने के लिए। तो आज का तो मेरा जो मेहनत था वो ये समझ लो कि कुछ नहीं, बस मेरे लिए और मम्मी के लिए ही था। तो यहाँ पे खाना बन गया था। उसके बाद मैं यहाँ से सब कुछ साथ में ही समेट के रख देती हूँ, बाद के लिए छोड़ती हूँ। तो फिर ऐसा होता है छत पे धूप में जाके बैठ जाओ तो फिर बाहर नीचे आने का मन नहीं करता है। तो फिर मैंने जब खाना बनाया था उसके साथ ही सब कुछ समेट के रख दिया था।
और बच्चों ने तो खाना खा ही लिया था, मैं मम्मी रह गए थे तो हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। उसके बाद फिर मैंने छत पर जाके चूल्हे में आग जला ली थी, क्योंकि आज मुझे बनाना था खोया। इन्होंने बोला था, कई दिन से मेरे पास जो गुलाब जामुन बनाते हैं उसका पाउडर रखा था, तो उस मैं अकेले पाउडर का नहीं बनाती हूँ, उसमें खोया मिक्स करके बनाती हूँ। तो ये बोल रहे थे कि वो जो पाउडर रखा है उसके गुलाब जामुन बना लो, तो उसी के लिए मैं खोया बना रही थी। फिर मैं आ गई थी छत पे, हम लोगों ने खाना खा लिया था, उसके बाद थोड़ी बहुत देर तक आराम भी किया था। उसके बाद मैंने ये खोया चढ़ाया था यहाँ पे बनने के लिए। और खोया हमारे यहाँ पे बनता रहा। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर मैं शिवू के साथ लेट गई थी, उसके साथ मैंने थोड़ी बहुत मस्ती की। फिर मैं लग गई थी अपने शाम के काम में, और शाम के टाइम मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, मन ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे एंजॉय कीजिए मेरी और शिवू की मस्ती। बात कर लियो। अरे कर में काम।